नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम लीलाराम फौजी, गुज्जर समाज प्रधान। तो सर आपका गांव में आ रहे हैं आज कुतुबपुर ढाणी में विधायक विनोद बियाणा जी, और तो क्या लगता है आपकी बार बीजेपी की सरकार? बीजेपी की सरकार का विनोद बियाणा का एक तरफी माहौल है यहाँ पर, और बहुत ही बढ़िया लीडर है। पहले भी ये 2 बार विधायक रह चुके हैं। हमारे गांव में काफ़ी विकास हुए हैं और इस योजना में भी बहुत विकास हुए हैं। इस योजना में? हाँ जी। तो सर विकास पे क्या क्या कार्य करवा चुके विनोद बियाणा जी आपके यहाँ पे? जैसे खेतों के जो कच्चे रास्ते थे वो पक्के हुए हैं, गाँव की सड़कें हैं, बिजली वाटर सप्लाई है, वहाँ पर काम हुए हैं। तालपुरा ढाणी का रोड है वो बना है। मतलब काफ़ी काम है जो मतलब विनोद बियाणा के टाइम में हुए हैं। तो अब 5 तारीख को इलेक्शन है, इलेक्शन मतलब कि चुनाव होना है, वोट पड़ने हैं, तो कितने वोट हैं यहाँ पर और कितने वोट हो रखता है यहाँ से? हमारे 2200-2300 वोट हैं, 1800 पोलिंग होंगे, जिनमें हम उम्मीद रखते हैं कि वे 1200-1300 विनोद बियाणा के, और बाकी सभी कैंडिडेट आ जाएंगे। बाकी सभी 2200 वोट है गांव में। हाँ 2200-2300 वोट हैं। तो अब की बार हरियाणा में सरकार कौन बना पाएगा? बीजेपी सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बनेंगे। जैसे अभी बात चल रही थी, राहुल गांधी ने एक बयान दिया था अमेरिका में बैठ के कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इस भी बात पे क्या विचार रखते हैं? किसान हो आप? राहुल गांधी तो विदेशों में ही भाषण देते हैं, यहाँ थोड़ी देते हैं। मतलब इनका तो काम है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा के अंदर भाजपा सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बगैर खर्ची पर्ची नौकरियाँ दी हैं और बहुत ही बढ़िया काम किया है। मतलब इतनी प्रशंसा करें इतनी थोड़ी है इन लोगों की। ये कहते हैं कि इन पे कार्रवाई हो, कुछ कार्रवाई हो नहीं रही यहाँ पर, तो क्या कहना हो चाहिए? जाएगी, टाइम लगेगा जी। कार्रवाई तो होनी भी चाहिए, हम भी यही मांग कर रहे हैं भाई, कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी गरीब आदमी को आप शब्द बोलना तो एक बहुत बुरी बात है। तो आपकी बात लगता है बीजेपी सरकार आएगी? 100%। 100%। हाँ जी, शुभ नाम सर? शुभ नाम मेरा जोनी पंडित है। तो जोनी जी आप ये बताइए कि आपके बाद 2 पार्टियां मैदान में, कौन सी आपको जो बेहतर लग रही है कि इस टाइम जो सरकार बना पाएगी हरियाणा सर? बीजेपी पूर्ण बहुमत से। जो आपके गांव के वोट है वो किसकी तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है? हमारे गांव में 80% वोट बियाणा की तरफ, बीजेपी की तरफ है, बियाणा की तरफ, प्रत्याशी की तरफ। तो आपकी बात क्या लगता है कि काम आपके जो विकास के कार्य है कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं? ज़्यादा हैं, तभी पूरा गांव उनके साथ है ना। पूरा गांव जब इस साथ में। नमस्कार सर। हाँ जी सर, शुभ नाम सर? रामनिवास। तो रामनिवास जी आपके गांव में है, तो क्या लगता है क्या मोदी बीजेपी का जो है 10 साल हो गए सरकार चलाते चलाते बीजेपी को, क्या आपके बार भी तीसरी बार भी सरकार बीजेपी बना पाएगी? तीसरी बार भी बीजेपी। हाँ जी। तो क्या लगता है कि सर क्या विकास के कार्य हुए हैं या? बहुत बढ़िया गांव के अंदर विकास के कार्य हुए हैं, बगैर पर्ची बगैर खर्ची। हमारी खुद की मेरी पुत्रवधू लगी है, हमारी खुद की मेरी पुत्रवधू लगी है, बगैर पर्ची बगैर खर्ची, स्पष्ट रिजल्ट आते हैं। किसी प्रकार का कोई प्रेशर दबाव वो नहीं है। सरकार बहुत बढ़िया है, गांव के अंदर भी विकास के कार्य बहुत अच्छे किए हैं। तो आपके गांव में विकास के कार्य हैं, तो आसपास के गांव के भी खबर रखते हो तो सर? तो क्या लगता है गांवों में अच्छा विकास हुआ एक के बाद? पूरे हरियाणा में माहौल है, ये बात नहीं है, झूठे हल्ला नहीं है। बीजेपी के वोट हैं, कुछ वोट बीजेपी के बोल नहीं रहे हैं, लेकिन तीसरी बार सरकार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो और भी यहाँ पे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं गांव के, तो उनसे भी बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। राम राम ताऊ जी, ओ ठीक हो? तो आपके यहाँ पे बीजेपी प्रत्याशी विनोद बियाणा जी आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे, क्या विचार है आपके? इसके बारे में कहूँगी, जो सरकार बीजेपी है, हमारे गांव से कम 80-81 बच्चे लगे हैं। सबसे पहले बीजेपी सरकार ने लगाए। इससे पहले जो कांग्रेस के जो घोषणे हैं खर्ची और पर्चे के बारे में बोल रहे, भाई हुड्डा ने इतनी नौकरी लगाई। हुड्डा सिर्फ पैसे लेने का था सरकार में। हम भी भुगतभोगी। हाँ, महासी जिला संघर्ष समिति का उप प्रधान हूँ। उसके नाते होने के बाद हम दिल्ली गए तो हुड्डा ने हमारे सामने जवाब दिया कि छोटे से गांव को जिला बना दूं। ऐसे अभद्र शब्द हमारे से बोले गए थे दिल्ली। और हम बीजेपी सरकार से बड़े खुश हैं और पूरे हरियाणा में बड़े जोर शोर से बीजेपी सरकार आई। तो अब की बार जो ताऊ जी, अब की बार तीसरी बार आप कह रहे हो बीजेपी की, कहते हैं कि काम तो कुछ कराए नहीं, लोग नाराज चल रहे हैं। काम क्यों नहीं कराए? सरकार ने नौकरियां दी हर गांव में, 36 बिरादरी की नौकरी हैं, सारे अफसर भी लगे हैं,
डीसी रेट में लगे हैं, ग्रुप डी में भी लगे हैं। ये जो कहने की बातें हैं, हुड्डा सरकार आपके टाइम में बताए कि 10 साल में उसने कितनी नौकरियां दी। इस गांव के अंदर कांग्रेस सरकार में अगर 5 लड़के भी लगे तो साबित कर दिया कांग्रेस के टाइम में। कांग्रेस के टाइम हाँ में। जी, कांग्रेस के टाइम में। तो आप देख सकते हैं गांव के बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं और सबने अपने अपनी राय दी है, बताई है। और सभी अभी जवान जो है, अभी नए नए वोट जो और बने हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो नमस्कार नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अमन सैन नाम। तो सर, आपकी बार बीजेपी प्रत्याशी आ रहे हैं आपके गांव में, तो क्या लगता है क्या माहौल है बीजेपी के लिए? हमारा गांव का तो लगभग सारा बीजेपी का ही माहौल है। तो आप तो जवान हो और अभी नौजवान हो, तो अभी वोट आपका बना ही है। तो अब की बार जो वोट नौजवान वोट किसको जो देगा? तो यार सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? अमन सैनी भाई। अमन सैनी जी, आपके गांव में बीजेपी प्रत्याशी आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको एक के बार बीजेपी के बारे में? तीसरी बार सरकार बना पाएगी? हाँ जरूर बनाओगी। हमारा गांव में तो ऐसा माहौल है, बस कोई 1-2 वोट छट जा नहीं, सारा बीजेपी का ही। सारा बीजेपी? हाँ लगभग बीजेपी। मान लिया जाए 90% बीजेपी में। 90 नहीं, 98%। हाँ 98% जाएगा। हाँ, पक्की गारंटी? गारंटी को नहीं लिखवा लो। तो अभी कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो जो स्कीमें चलाई थी वो गरीबों के हित में नहीं है। गरीबों के हित में क्या, ये सरकार ऐसी है, ये सारा वर्ग का हित में ही फैसला ले है। कोई वर्ग ही नहीं बचा, बुढ़ा नहीं बचा, बालक नहीं बचा, सबका हित में ही होने लग रहा है फैसला। नौजवान के हित में होने लग रहा है। नौजवान भी खुश है, अगो में बिना पर्ची खर्ची लगने लग रहे हैं। और बुढ़ा खुश है, उनकी पेंशन बनने लग रही है। किसान खुश है, उनका 2000 खाता मान लग रहे हैं। तो हर वर्ग मतलब खुश ही है सरकार। ना खुश नहीं है बीजेपी नहीं, से? ना खुश है। तो आप देख सकते हैं, जब नौजवान लड़का था और कुतुबपुर ढानी से हैं, और अभी इनका यही कहना है कि हम बीजेपी के कार्य से बड़े खुश हैं। और आप देख सकते हैं अभी यहाँ जनसभा संबोधित करेंगे बीजेपी प्रत्याशी विनोद बयाना जी। नमस्कार, धन्यवाद।